दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पति पत्नी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद मैं उसे उतना नहीं जानती थी जितना सोचती थी। आज मेरी और नवीन के रिश्ते की बात यहाँ तक पहुँच गई कि हम दोनों का तलाक होने वाला था। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। हमारी और नवीन की लव मैरिज थी। जब हमारे घर में हमारे रिश्ते की बात चल रही थी तो मैंने ही अपने पापा से नवीन के बारे में बताया था। मेरे पापा मेरी शादी नवीन से नहीं करना चाहते क्योंकि नवीन अभी जॉब नहीं करता था। पर नवीन का सपना था बिजनेस करना। मैंने पापा को बताया कि पापा, अभी नवीन की उम्र ही क्या है, अभी तो उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पापा, नवीन आगे बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। फिर भी पापा मेरी शादी नवीन से नहीं करना चाहते। वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। पर मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो मेरी शादी नवीन से करने को तैयार हो गए। कुछ दिन बाद मेरी और नवीन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मैं अपने ससुराल गई। नवीन की पूरी फैमिली गांव में रहती थी। कुछ दिन बाद नवीन मुझे लखनऊ शहर लेकर आया क्योंकि नवीन का सपना था लखनऊ में रहना। मैं भी बहुत खुश थी। नवीन छोटी मोटी नौकरी करता जिससे हम लोगों का गुजारा किसी तरह हो जाता। फिर भी मुझे नवीन से कोई शिकायत नहीं थी। मैं नवीन के साथ खुश थी क्योंकि मुझे तो पता ही था कि नवीन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसलिए वो अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पाता। समय बीतते गया। कुछ दिन बाद नवीन ने लोन लेकर प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। मैं बहुत खुश हुई और फोन करके ये खुशी अपने पापा को भी बताई। पापा भी बहुत खुश हुए। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। नवीन जितना कुछ कमाता मैं उसमें अपना गुजारा कर लेती क्योंकि मुझे नवीन के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहना था। मुझे भी यही लगता कि अगर नवीन का काम चल जाएगा तो समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आए दिन नवीन के बिजनेस में घाटा होने लगा। नवीन जब भी शाम को घर आता तो उसका मूड खराब ही रहता। फिर भी मैं समय के हिसाब से परिस्थिति को संभालने की कोशिश करती। मैं नवीन को हर वक्त मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसा हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हमेशा उसके उल्टा होता है। नवीन का बिजनेस में घाटा होने की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेस होता जा रहा था। उसकी पत्नी होने की वजह से मैंने हर परिस्थिति में उसका साथ देने की कोशिश की। मैंने नवीन से किसी भी चीज़ की कोई शिकायत नहीं की, पर वो तो उल्टा मुझे ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानने लगा। एक दिन वो शाम को घर आया और सीधा मेरे से लड़ाई करने लगा और बात बात में बोलने लगा, जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है उन सब का जिम्मेदार तुम हो। मुझे नवीन की ऐसी बातें सुनकर बड़ी तकलीफ हुई। मैं सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने तो हर परिस्थिति में नवीन का साथ देने की कोशिश की है, पर ये तो उल्टा मुझे ही कोसने लगा। उसने लड़ते लड़ते मुझसे कहा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खराब हो गया। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम मेरे लिए अपशगुन हो। नवीन के मुंह से ये सब सुनने के बाद आज मेरी भी बर्दाश्त करने की सीमाएं एकदम खत्म हो चुकी थी। मैंने रोते रोते कहा, नवीन कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा से बगावत की। वो मेरी शादी तुमसे करने को तैयार नहीं थे, पर मैं ही अपनी जिद पर अड़ चुकी थी, इसलिए वो मेरी शादी तुमसे करने को तैयार हुए। पर ये सब बातें करने से क्या होगा? अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो तुम उसे छोड़ दो, कुछ दूसरा स्टार्ट करने की कोशिश करो। क्यों खामखा अपने शादीशुदा रिश्ते को बर्बाद करने पर तुले हो? नवीन ने कहा, नहीं, मैं बहुत दिनों से गेस कर रहा हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कहते कहते नवीन एकदम तेज तेज चिल्लाने लगा। फिर मैंने नवीन को किसी तरह समझाया और शांत कराया, पर ये कचकच अब रोज का हो चुका था। जब भी नवीन शाम को घर आता यही सब बातें लेकर बैठ जाता। अब तो मैं भी अपने फैसले पर अफसोस करने लगी थी और मन ही मन सोचकर रोती थी।
मेरी जिंदगी तो ऐसी बन चुकी थी कि मैं न तो इधर की थी और ना ही उधर की। इधर नवीन हर बात पर मुझसे कहता, ऐसे ही रहा तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगा, और ये सब अगर मैं अपने पापा को बताती तो वो भी मुझ पर ही गुस्सा करते। समय बीत रहा था। नवीन का रवैया मेरे लिए दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था। मैं नवीन के इस बर्ताव को झेलते झेलते अब थक चुकी थी। इसलिए मैंने ही एक दिन फैसला लिया कि अब मैं ही नवीन से तलाक ले लूँगी, क्योंकि इस शादीशुदा रिश्ते को आगे बढ़ाना अब मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। क्योंकि इसी बीच हमारा अगर कोई बच्चा हो गया तो उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए एक दिन शाम को जब नवीन घर आया तो मैंने उसे कह दिया कि नवीन, मुझे तुमसे तलाक लेना है। तलाक की बात सुनकर नवीन के चेहरे पर मानो बिल्कुल सिकन नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो मुझसे कब से पीछा छुड़ाना चाहता। अगले दिन मैं और नवीन तलाक लेने के लिए एक वकील के पास गए। वकील हम दोनों को देखते ही बहुत देर तक अपनी नजरें टिकाए हुए था, मानो वो पहली बार किसी का तलाक करवा रहा हो। उसने हम दोनों को कुर्सी पर बिठाया और हम दोनों को एक एक गिलास पानी पीने को दिया, और बड़े प्यार से उसने पूछा, अब बताओ तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों ने कहा, सर प्रॉब्लम यही है कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, हमें तलाक चाहिए। वकील ने हमें समझाते हुए कहा, बच्चों तुम दोनों दिखने में तो बहुत मासूम दिखते हो और पढ़े लिखे भी हो, शायद तुम दोनों कहीं जल्दबाजी में तलाक तो नहीं ले रहे। तभी मेरे मुंह से निकल आया, नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत सोच समझकर तलाक लेने आए हैं। वकील ने कहा, पर बेटा तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम दोनों सोच समझकर तलाक लेने आए हो। अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है, अभी तुम दोनों ने दुनिया देखी ही कहाँ है कि तलाक लेने आ गए। वकील के सामने मैं ही ज़्यादा बोलती थी, नवीन कम, क्योंकि मैंने जो नवीन के साथ रहकर झेला था उसे मैं जल्दबाजी तो नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर तलाक लेने का फैसला किया था। पर वकील साहब हम दोनों का तलाक नहीं करवाना चाहते थे। उनके मन में बार बार शायद यही आ रहा था कि हमारे अंदर बचपना है और हम लोग जल्दबाजी में तलाक लेने आ गए हैं। इसलिए उन्होंने हमें बहुत समझाया कि बच्चों, जिंदगी बहुत कठिन होती है और रिश्तों में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते ही रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें, और पति पत्नी के रिश्ते को तो एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने तलाक लेने का फैसला बदल दो। पर हम दोनों अपने अपने जिद पर अड़े थे कि नहीं, अब हमें एक साथ नहीं रहना, हमें एक दूसरे से तलाक चाहिए तो चाहिए। वकील साहब हमें समझाते समझाते थक चुके थे, फिर भी पता नहीं क्यों वो हम दोनों के रिश्ते को शायद एक मौका और देना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें तलाक लेना ही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों का तलाक जरूर करवा दूंगा। पर मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहूँगा कि तुम दोनों तलाक लेने का फैसला 15 दिनों तक रोक दो और एक ही घर में रहो, पर अपना रूम अलग कर लो, अपना खाना खुद बनाओ, एक दूसरे से कोई मतलब मत रखो। तुम दोनों समझो कि हम दोनों का तलाक हो ही गया है, हम दोनों बस एक अजनबी हैं और एक मकान में अलग अलग रूम में रहते हैं। सिर्फ 15 दिनों की तो बात है। उसके बाद तुम दोनों जब हमारे पास आओगे तो तलाक के कागजात तुम दोनों को रेडी मिलेगा और तुम दोनों बस सिग्नेचर करके अपने अपने रास्ते निकल जाना। बस 15 दिनों के लिए तुम अपने तलाक को स्थगित कर दो। मैंने कहा, ठीक है सर, अगर आप इतना हमें समझा रहे हैं तो सिर्फ 15 दिन, 16वें दिन हम आकर तलाक ले लेंगे। उस दिन आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल मत करिएगा, नहीं तो हम किसी दूसरे वकील के पास चले जाएंगे। यही कहकर हम दोनों अपने अपने घर चले आए और मैंने नवीन के रूम से अपना सारा सामान निकाल लिया और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई और भगवान से मनाने लगी कि हे भगवान, 15 दिन किसी तरह निकाल दो। किचन तो एक ही था तो मैं नवीन के आने से पहले अपना खाना बना लेती। शायद जिस दिन से मैं नवीन से अलग रहने लगी थी, नवीन बाहर ही खाना खाकर आ जाता। इसी तरह 7 से 8 दिन गुजर गए। एक दिन अचानक नवीन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। नवीन को लूज मोशन और उल्टी होने लगी। जब नवीन उल्टी कर रहा था तो मैं दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गई
पर अपना कदम बाथरूम में जाने से पहले ही रोक ली। मैंने सोचा, जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो नवीन कहेगा कि तुमसे रहा नहीं गया और तुम मेरे से बात करने लगी। इसलिए मैं फिर अपने रूम में चली आई। 1 से 2 दिन बीत गया, नवीन की हालत में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। नवीन ने दवाई तो ली थी, पर वो दवाई उसे फायदा नहीं कर रही थी, क्योंकि नवीन को खाना बनाने तो आता नहीं था। इसलिए वो बाहर से ही मंगवा कर खा लेता, जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। एक दिन नवीन बाथरूम में जा रहा था, वो खड़े ही खड़े गिरकर बेहोश हो गया। मुझे नवीन पर बिल्कुल दया नहीं आई, पर मैं इंसानियत के नाम पर अपना फर्ज अदा करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 से 2 दिन में नवीन ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और मुझसे कहा कि आप इनका ख्याल नहीं करती, ये सब बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ है। अब घर ले जाकर इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल मत दीजिएगा, सिर्फ इन्हें पतली खिचड़ी और फल दीजिएगा। मैंने मजबूरन डॉक्टर की बातों को सुन लिया और नवीन को घर लेकर आई, और इंसानियत के नाम पर मैं नवीन को टाइम से दवाई और घर का खाना देने लगी। नवीन धीरे धीरे ठीक हो गया। इसी तरह 15 दिन बीत गए। अगले दिन 16वां दिन था। मैंने नवीन से कहा, चलो आज 16वां दिन है, हमारा तलाक होने वाला है, हमारे तलाक के कागजात भी तैयार हो गए होंगे। नवीन और मैं दोनों वकील के पास पहुंच गए। वकील हम दोनों को देखकर कहने लगा, आ गए बच्चों, लगता है तुम दोनों ने ठान लिया है कि तुम लोगों को तलाक लेना ही है। मैंने कहा, हाँ सर। वकील ने हम दोनों के सामने तलाक के कागजात रख दिए। नवीन ने मुझसे कहा, प्राची पहले तुम सिग्नेचर करो। मैंने पेन उठाया और सिग्नेचर करने लगी। तभी नवीन झटके से मेरे हाथ से पेन छीन लिया और तलाक के पेपर्स को उठाकर फाड़ दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो नवीन? नवीन मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, प्राची अपने घर चलो, अब हमें तलाक नहीं लेना। मैंने कहा, क्यों? नवीन ने कहा, प्राची मेरी तबीयत खराब होने में जो तुमने मेरा साथ दिया, तो मुझे एहसास हो गया कि खोट तुम में नहीं मुझ में है। नवीन वहीं पर घुटनों के बल खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि प्राची एक औरत के बिना जिंदगी कितनी अधूरी होती है। अब मुझे समझ में आया, प्लीज प्राची मुझे माफ कर दो। वकील साहब हंसकर कहने लगे, देखा बच्चों, मैंने कहा था कि तुम दोनों ने जल्दबाजी में तलाक लेने का फैसला किया है। 15 दिनों तक अलग रहकर तुम दोनों के अंदर ये एहसास हो गया कि अब तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए जो पति पत्नी का जोड़ा मेरे पास तलाक लेने को आता है, मैं हर पति पत्नी के जोड़े को एक मौका जरूर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तलाक हो जाने के बाद अपने अपने गलती का एहसास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं और नवीन एक दूसरे के गले लग गए और वकील साहब का धन्यवाद देते हुए हमने कहा कि सर, अगर आपने हमारे रिश्ते को नहीं बचाया होता तो हमारा रिश्ता अभी तक टूट चुका होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।